दिल्ली कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसने इस पूरे केस को ही बदल डाला। क्या है वो 5 बड़े खुलासे, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं आरोपियों की। तो अब तक इस पूरे मामले में 5 मुख्य आरोपी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि अब इस मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। 2 और आरोपियों का नाम अंकुश और आशुतोष है। इनमें से एक 5 आरोपियों में से एक का भाई है और दूसरा कार का मालिक, जिसे पता था कि गाड़ी कौन लेकर गया। इसके बावजूद भी उसने दिल्ली पुलिस को गलत जानकारी दी, जिसके बाद इन दोनों को भी इस पूरे मामले में आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी गई थी कि गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन अब ये पता चला है कि गाड़ी दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात दिल्ली पुलिस ने धारा 302 नहीं लगाए जाने पर कही। जिस दिन से ये घटना घटी है तभी से यही सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले में मर्डर के चार्जेस क्यों नहीं लगाए गए, जिसका जवाब आज दिल्ली पुलिस ने दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस ऐसे ही नहीं लगाए जाते हैं। अगर इंसिडेंट का कोई मोटिव होता है तभी ये धारा लगाई जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि आरोपियों का न तो अंजलि और न ही निधि, जो इस केस की आई विटनेस है, उनके बीच कोई कनेक्शन था। तो इससे ये बात तो साफ होती है कि इस मर्डर का कोई मोटिव नहीं था और इसीलिए 302 जो थी वो नहीं लगाई गई। तीसरी बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस ने बताई वो ये कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उन आरोपियों को ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई है, लेकिन वो उस इंसान को नहीं जानते थे। पता होने के बावजूद भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उस गाड़ी को ड्रैग करते हुए आगे लेकर गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कहीं न कहीं एक साजिश थी। आरोपियों ने पूछताछ में भी कई गलत बातें बताई, जो अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है। चौथी बात पीसीआर वैन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कही। दरअसल इस मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें दिख रहा था कि जिस गाड़ी से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ उसके गुजरने के कुछ समय बाद ही एक पीसीआर वैन भी वहां से गुजरी। दिल्ली पुलिस से ये सवाल किया गया कि क्या इसको लेकर कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि पीसीआर की तरफ से प्रोसेस एरर था या ह्यूमन एरर। जैसे ये पता चल जाएगा पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। पुलिस ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं 5वीं बड़ी बात दिल्ली पुलिस ने कही कि निधि इस मामले में चश्मदीद गवाह है। अगर अंजलि की फैमिली निधि को नहीं जानती है तो उसका पता भी दिल्ली पुलिस लगा रही है, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निधि जो है वो एक इम्पोर्टेंट गवाह है। अब उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि इस मामले में फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने का वेट किया जा रहा है। जैसे ही वो सामने आता है उससे भी बहुत सी बातों का खुलासा होगा। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 18 टीमें काम में जुटी हुई हैं और जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाएगा, जिससे अंजलि को इंसाफ मिले। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि इस घटना में अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चनेबल है तो वो है दिल्ली पुलिस। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। खैर जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।